ज्योत्सना किरकेटा की बात करें तो कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा था, जब वो कह रही थी कि आदिवासी और क्रिश्चियन दोनों एक ही माँ बाप के। आप उनसे पूछिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए घातक हैं जो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ये आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा कि मैं किसी के साथ, ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई नहीं दूंगी जो कि हमारे आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा है। सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि ईसाई सरकार और कसाई सरकार नहीं चलेगी। आदिवासियों का रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का ये झारखंड है और रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मैं हूं आपके साथ श्रेया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष निशा भगत है, जिन्होंने थोड़ी देर पहले मुंडन कराया, अपना बाल दान पे दे दिया। एक लड़की के लिए एक बाल उसकी खूबसूरती से बढ़कर होती है, लेकिन इतनी बड़ी त्याग निशा भगत ने आज दिया है आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि डिलिस्टिंग का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है और इस लगातार डिलिस्टिंग को लेकर के आदिवासी संगठन आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल बातचीत करने के लिए निशा भगत हमारे साथ है। निशा जी, जब आप आई थी सरना स्थल पर, मतलब धरना स्थल पर, तो आप बालों पर गजरा लगाई हुई थी। अब इतना बड़ा त्याग दी है अपने समाज के लिए डिलिस्टिंग मुद्दे को लेकर के, ताकि समाज के लोगों में एक संदेश जाए। कितना बड़ा त्याग, कैसे देख रही हैं इनको? मतलब आपको मोह नहीं लगा थोड़ा सा भी? और क्या संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, ये मेरे सिर का केस से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा समुदाय है, जिस समुदाय में मैं पैदा हुई हूँ। रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदाय की रक्षा के लिए अगर मेरी प्राणों की आहुति भी देनी होगी, अपना गर्दन भी कटाना होगा, तो मैं हंसते हंसते अपने समाज के लिए देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज वाकई हमारा समाज हाशिए पे है, हमारा समाज आज अंतिम पायदान पे है। जबकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, और ये भारत देश भी हमारी संस्कृतियों से ही जाना जाता है और संस्कृतियों का देश कहा जाता है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा समाज जो है वाकई आज खतरे में है। आज डिलिस्टिंग का मुद्दा को लेकर के मैंने जो मुंडन कराया है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का हनन जो है मिशनरियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो हमारे पुरखों का जो परंपरा है उसको छोड़ चुके लोगों का हम डिलिस्टिंग कराना चाहते हैं। और इस झारखंड राज्य में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सभी ने कहा कि पेशा अधिनियम कानून लागू करना चाहिए, बाध्य किया इस सरकार को, लेकिन ये सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और पेशा अधिनियम कानून अब तक लागू नहीं किया गया है। CNTSPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, ना कि विदेशियों का। अच्छा, ये बात बताइए कि आप आदिवासी समाज में एक संदेश देने के लिए इतना बड़ा त्याग की हैं, लेकिन आदिवासी सरकार में आदिवासी ही लोग चंगई सभा का शिकार क्यों हो जा रहे हैं? बार बार चंगई सभा में जा रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि हमारे लोगों में आज भी शिक्षा का अभाव है। आज भी धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा चंगाई सभा की जाती है। कोई लंगड़ा होता है वो तो चलने लगता है, बोलता है लोग, और जो अंधा होता है देखने लगता है, बहरा है सुनने लगता है। तो ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार हमारे देवी देवताओं को पूजने वाले हमारी माताओं को इन लोगों ने शिकार बनाया है, लगातार डाइन बिसाही का रूप दे करके। जब ये लोग अपना धर्मांतरण इस चमत्कार के माध्यम से कर रहे हैं, तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था लेके आने की क्या जरूरत थी? इस झारखंड राज्य में ही नहीं, झारखंड राज्य के सभी चर्चों का एक बार सभी DC के माध्यम से अगर जांच बैठ जाए तो ये CNTSPT एक्ट का उल्लंघन क्या नहीं है? आप क्या बताइए मुझे कि ये धर्मांतरित कर हमारे लिए स्वास्थ्य व्यवस्था करने की बात करके ये लोग हमारे समाज के लोगों को शिक्षा देने के नाम पे ये जो कर रहे हैं, ये आज का चलन नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा जी को भी इन लोगों ने शिक्षा, जो हमारा बेहद गरीब समाज को इन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम भी धर्म परिवर्तन करने के बाद ही उन्होंने उनको शिक्षा दिया था, लेकिन वापस मूल हमारे बिरसायत धर्म में वापस आए और अपने समाज और अपने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। अच्छा निशा जी, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जब आप मुंडन करवाएं, जो बाल रखा गया था,
हर एक लिफाफे में आपकी बाल रखी जा रही थी, उसमें एक संदेश भी लिखा जा रहा था। तो ये लिफाफा किन्हें भेजा जा रहा है? चूँकि इस झारखंड राज्य में राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उस समय में 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया था। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो झारखंड राज्य है उसको बचाने का काम जो है इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी आज विद्यमान है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति हैं इस देश की प्रथम नागरिक हैं, उनको भेजेंगे और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और इस झारखंड राज्य के राज्यपाल को हम ये दे रहे हैं और इस देश के गृह मंत्री को भेज रहे हैं कि हमारा झारखंड राज्य को बचाने की आवश्यकता है। हमारा झारखंड राज्य में जो वर्तमान में सरकार है वो ईसाई और कसाई की सरकार है। हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारी अस्मिता की रक्षा करें, हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा करें, जो पुरखों से चलते आ रही परंपरा को बचाने का काम करें, यही हम आह्वान करने का। आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ। थोड़ी देर पहले आप जब पत्रकारों से बात कर रही थी, जैसे कि अभी भी आपने कहा कि ये ईसाई और कसाई की सरकार है, हमें हिडमा बनने में देर नहीं लगेगी। हिडमा को तो सरकार नक्सली घोषित कर चुकी, तो क्या आप नक्सली बनने की राह देख रही हैं? मैं नक्सली बनने की बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने अच्छा काम भी तो किया। आप देखिए, जल जंगल जमीन बचाने की बात मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानती हूँ, मैं बहुत कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर वो नक्सली थे तो इस संविधान के तहत गलत थे। लेकिन इस झारखंड राज्य में नक्सली ना होते हुए भी नक्सली बोल करके इस झारखंड राज्य में आदिवासी अस्मिता को दबाया गया है, कुचला गया है। इसका जीता जागता उदाहरण संथाल परगना का हमारा रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला भाई सूर्य नारायण हांसदा रहे हैं। उन पे सीबीआई जांच भी हो रही है, अभी सीबीआई जांच बैठी हुई है। अभी देखिए कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस झारखंड राज्य के जो मुखिया हैं, जो हेमंत सरकार है, उनकी के जो विधायक प्रतिनिधि का नाम लगातार पंकज मिश्रा का नाम आया है, चाहे रूपा त्रिकी प्रकरण में देखिए, चाहे सूर्य नारायण हांसदा की फर्जी इनकाउंटर की बात कीजिए, लगातार हमारे आदिवासियों को तो नक्सली बोल के मारा जाता है। इसलिए कहा कि हो सकता है कि हम लोग है कि आवाज़ उठाएंगे, हमें भी 2-4 केसेस नक्सली बोल करके ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास तो बाहरी तंत्र बहुत ज़्यादा हावी है। यहाँ के लोग इनको नक्सली दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर से ये लोग गुंडे मवाली बुला करके आए दिन जो हत्याएं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? हमारी बच्चियों का मान सम्मान करने वाले ढकोसलेबाज इस सरकार के मुखिया जो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो हेमंत सोरेन जी की पत्नी जो भौजी कल्पना सोरेन जी, वो कह रही हैं कि सरकार चला रहे हैं, हम बेहतरीन चला रहे हैं। तो इन लोगों की मूर्खताई की वजह से आज हमारा समाज हाशिए पे चला गया है। आज विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमें छला जा रहा है। इस देश के प्रथम नागरिक, मूल नागरिक जो हैं, उनको छला जा रहा है। हमारा आदिवासी समुदाय खतरे में है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी निशा भगत, जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना मुंडन करवाया, एक समाज को संदेश देने के लिए कि जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है वो बढ़ चढ़ करके लोगों में संदेश जाए कि धर्मांतरण जो गलत चंगाई सभा के द्वारा कराई जा रही है, लोगों में संदेश जाए ताकि वे जागरूक हो और चंगाई सभा का शिकार ना हो। अब देखना होगा कि जो निशा भगत ने इतना बड़ा त्याग किया है, उसका असर आदिवासी समाज में कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।